वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 10 कराने आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जो ऋतु है लड़की, वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब बोला है और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अनुकूल और प्रतिकूल आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये ऋतु है और ये जल है। अगर ये जल की धारा इस तरफ है और ऋतु भी इस तरफ अगर तैर रही है तो इसको बोलते हैं अनुकूल है। क्या है अनुकूल? क्योंकि धारा की दिशा भी इधर ही है, जो पानी का बहाव है वो भी इस ओर है और ऋतु की चाल है वो भी इधर ही की ओर है, तो इसको बोलते हैं हम अनुकूल। अब ये मान लीजिए अगर ये जल की चाल इधर है, बहाव इधर है और ऋतु उधर तैर रही है, तो इसका मतलब है प्रतिकूल, विपरीत दिशा में। अनुकूल का मतलब क्या है? समान दिशा में। और प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में दौड़ना। तो इसमें बोला है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। मतलब जब स्थिर जल हो तब उसकी तैरने की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमसे पूछता है वो हम मान लेते हैं। तो यहां मानेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, क्योंकि ऋतु की चाल पूछिए, ऋतु की चाल बराबर कितनी है? x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल मान ली। अब धारा की चाल मान लेंगे। धारा की चाल ये मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल है वो 22 किलोमीटर है। अब देखिए, अब यहाँ पर कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह काम में आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो पहले हमें चाल निकालनी है। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी है, पहली है अनुकूल और दूसरी है प्रतिकूल। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से हम प्रथम स्थिति में धारा के अनुकूल दिशा में, तो यहाँ निकालेंगे धारा के अनुकूल अब यहां पर देखें 2 घंटे 20 किलोमीटर यहाँ पर चाल हो गई है आपकी, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती, दूरी इतनी दे रखी, टाइम इतना है, इसमें टाइम इतना है, टाइम इतना। अब देखें धारा के अनुकूल चाल, तो चाल हमारी कितनी होगी? अब चाल का यहाँ फॉर्मूला आएंगे तो दूरी बटे समय होता है। अब धारा के अनुकूल बात करें तो यहाँ पर धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में। 20 किलोमीटर चली कितनी? 2 घंटे में तैर सकती है। तो दूरी ये कितनी, ये क्या है? हमारी दूरी है और ये है समय। तो 20 ऊपर आएगा, कहाँ आएगा? 20 ऊपर, और समय आएगा नीचे बट्टे में 20 बट्टे 2, क्योंकि ये 2 घंटे समय है तो समय नीचे आएगा, दूरी कहाँ आएगी? ऊपर। अब धारा के अनुकूल बात करें तो अनुकूल का मतलब क्या है? जब भी अनुकूल होगा तो दोनों की दिशा एक तरफ होती है। जब दोनों की दिशा एक तरफ होगी तो दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ी आएगी। जल की चाल होगी, ऋतु की चाल और धारा की चाल, दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ी आएगी, क्योंकि ऋतु उसी धारा में चल रही है बहाव में और जल की चाल है, तो दोनों चाल क्या होगी? जुड़ी आएंगी। तो x + y, ये एक चाल है हमारी ऋतु की और ये है धारा की। तो यहाँ पर क्या हुआ? x + y बराबर 10। अब 2 से काट देंगे, इसे कितने बार कट जाएंगे? 10 टाइम, 10 बार कटेगा, तो ये समीकरण हो गया हमारा पहला। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहली स्थिति में हमने चाल निकाली। चाल होता है दूरी बटे समय। पहली स्थिति में दूरी कितनी है? 20, समय कितना है? बट्टे में 2। अनुकूल का मतलब एक दिशा में, तो आपको दोनों चाल जोड़ देनी है, ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। अब देखेंगे धारा के प्रतिकूल
4। तो यहाँ पर धारा की प्रतिकूल कितना है 4 किलोमीटर, कितनी देर पा रही 4 किलोमीटर, तो 4 ऊपर आएगा बट्टे 2, 2 घंटे में समय वही है आपका। तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा x माइनस बाई, 2 से काटेंगे 4 कितने बार 2 बार, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब देखें अनुकूल में दोनों एक दिशा में थे तो दोनों को जोड़ दिया, अब प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, एक इधर और एक इस ओर, दोनों विपरीत दिशा में, तो वहां पर क्या आएगा अंतर आएगा, वहां प्रतिकूल में अंतर लगाना है और अनुकूल में आपको दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए दो समीकरण बनेंगे, यहाँ से हम x y के मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बाई से बाई कट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का, x और x कितना हुआ 2x, ये 10 है, ये 2 कितना हुआ इधर 12, x का मान निकालेंगे तो 12 बट्टे, ये बट्टे चलाएगा 2, 2 से काटेंगे 12 कितने बार 6 बार, x बराबर कितना आया 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर हमारा एक ये x का मान कितना आया 6000, x प्लस 6 आ गया प्लस y बराबर 10, 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 10 में 6 गया कितना बचा 4, तो y का मान आ गया हमारा 4। तो हमने यहाँ पर इस त्रिज्या में ऋतु की चाल थी वो कितनी थी x, तो अतः ऋतु की चाल कितनी होगी, ऋतु की चाल क्या माना था हमने x, तो x ऋतु की चाल x है, x का मान कितना हमारा 6, तो यहाँ पर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल क्या माना था हमने बाई, तो यहाँ धारा की चाल लिखेंगे बाई, बाई का मान कितना आया 4, तो यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। केवल आपको इसमें ये ध्यान रखना था अनुकूल में आपको दोनों जो चाल है वो जोड़नी है और प्रतिकूल में माइनस करनी है। तो वहां से आप पहली स्थिति में अनुकूल में चाल निकालें, फिर दूसरी स्थिति में निकालें, तो समीकरण बनेंगे, वहां से आप x y के मान निकालने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। इसमें बोला है एक भिन्न है उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम भिन्न को मान लेंगे, माना वह भिन्न, तो मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है। क्या मान लिया x/y है, यहाँ पर हमने भिन्न को मान लिया कि x/y कोई भिन्न है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब हर की बात किसी की बात नहीं करता तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना है, जब अंश बोले तो अंश में से घटाना है, हर बोले तो हर में ही करना है। तो पहली स्थिति प्रथम शर्त अनुसार x/y, उसने बोला अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश ऊपर वाला होता है, इसमें से 1 घटा दीजिए, कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x - 1 इधर y, 3 का इधर गुणा कर देंगे और y का इधर, तो 3x - y 1 बराबर y। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 बराबर y, 3x y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3 को ले जाएंगे उधर, किसका हो गया प्लस का। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा पहला। अब देखें सेकंड, द्वितीय शर्त क्या है हमारी, द्वितीय शर्त, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर की बात हो रही तो हर में ही करेंगे, तो x/y, हर में जोड़ दिया हमने 8, कितनी हो जाती है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर 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 करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो y + 8, 4x y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से x y के हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए y वाले पद हैं वो बराबर हैं,
तो क्या करें, समीकरण 2 में से 1 को हटा दें या 1 में से 2 को हटा दें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 है पहले 2 को लिख लेंगे यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर 8। पहला वाला ये 3x माइनस वाई बराबर 3। घटाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होगा, ये जो चिन्ह है हमारे वो सब विपरीत हो जाते हैं। चिन्ह कैसे हो जाएंगे, विपरीत। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस का किसको हो जाएगा, माइनस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। तो ये y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस का हो गया और ये माइनस का है। अब 4x में 3x कट रहा है, कितना हो जाएगा x। अब देखिए 8 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो x का मान आ गया हमारा 5 आ गया। अब x के मान को आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक हमारा ये वाला है तो 3x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई 3। देखो 3 का 5 में करेंगे 15, 15 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 3 में से 15 आएंगे कितने बचेंगे 12 माइनस, क्योंकि माइनस वाले जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y का मान कितना आएगा 12। ये आ गया y का मान 12 आ गया, कितना आ गया 12। अब देखो भिन्न क्या थी हमारी x अपॉन y, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न ऊपर x का मान कितना था हमारा, x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो भिन्न हमारी हुई 5/12। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन काफी करवा रखे हैं मैंने, एक क्वेश्चन ये भी आया है और क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिससे पेपर में आए तो ये क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए तो सबसे पहले हम उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे पिता और पुत्र की, दो लोगों की बात हो रही, तो इसमें एक्स वाई आया, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या करना है आपको, मार्कर लीकेज हो गए। अब देखें यहां पर सबसे पहले मानेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष। वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यहां पे लिखना है आपको, पिता की वर्तमान आयु क्या है x है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। क्या है 22। तो हमने मान ली पिता की वर्तमान आयु है वो क्या x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब देखिए उसने अनुपात दे रखा है 5:2, तो अनुपात किस तरह से निकालते हैं देखिए, तो यहां पर निकालेंगे प्रथम स्थिति में x अनुपात y, जो हमें इसका अनुपात जैसे कि हम निकालते हैं इसका x को y का अनुपात निकालेंगे, तो x अनुपात y, पहले पिता है बाद में पुत्र है, तो पहले आपको पिता लिखना है फिर पुत्र लिखना है, क्योंकि इसमें बोला गया है पिता पुत्र, तो पहले पिता लिखेंगे फिर पुत्र। ऐसे यहां पे लिखेंगे पिता कितना है 5 और पुत्र 2, तो यहां पर जो भी अनुपात आपको लिखना है पिता पुत्र बराबर आपको अनुपात लिख देना है इस तरह से। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन y लिखते हैं, अनुपात को ऐसे लिखते हैं बट्टे में, और ये भी 5/2। अब करेंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो यहां पर आएगा 5y। अब देखें यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, तो 5y/2, x का मान निकाल लिया हमने, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखें क्या बोला है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे 2 3
चौथी स्थिति में 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 उनमें ऐड हो जाएंगे, पिता की आयु में 10 ऐड जुड़ जाएंगे और पुत्र की आयु, क्योंकि 10 साल दोनों ही बड़े होंगे तो 10 क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10, 10 जोड़ देना है आपको, ऐसे यहाँ पर y प्लस 10 बराबर अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों तो 10 जुड़ गया, क्योंकि 10 वर्ष बाद दोनों ही क्या होंगे, 10 प्लस हो जाएंगे। आज कोई 5 साल का है तो 10 साल बाद कितने को हो जाएगा, 15 का, क्योंकि 10 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर x में 10 जोड़ दिए और y में 10 जोड़ दिए, बराबर कितना अनुपात हो जाता है, 2:1। तो यहाँ लिखेंगे 2:1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 10 अपॉन y प्लस 10 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 10 दो का इधर करेंगे 2 इंटू y प्लस 10, x प्लस 10 2y और ये दो करेंगे 10 में कितना हो जाएगा 20। अब देखिए समीकरण 1 से आप यहाँ पर रख सकते हैं y x का मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या करें, x y को उधर ले आए 2y, तो 20, 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 10, 2y इधर आ गया माइनस का हो गया 10 चला गया उधर, तो x माइनस 2y बराबर 10, 20 में 10 जाएगा तो बचेगा 10। अब समीकरण 1 से लिखेंगे, कितने, समीकरण 1 से जो x का मान कितना हमारा 5/2, तो x ये लिख देंगे 5/2। तो x का मान क्या है 5/2, तो 5/2 माइनस 2y बराबर कितना है 10। x का मान रख दिया हमने यहाँ पर, जो x था x का मान कितना 5/2 लिख दिया। अब यहाँ 2 एलसीएम आ गया 5/, अब 2 का करते हैं तो 2 में कितना आएगा 4y बराबर 10, 5 में से 4 आएगा तो बचेगा y/2 बराबर 10, तो 2 का जब गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, तो y का मान आ गया 20। अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, वहां से क्या आएगा x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है, तो 5/2, y का मान कितना निकला हमारा, y का मान आया 20, 2 से 20 काटे कितने बार 10 बार, x का मान आ गया हमारा 5 का गुणा करेंगे 10 में कितना आएगा 50, तो x का मान आ गया 50। तो उनकी वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने xy, तो लिखेंगे अतः उनकी वर्तमान आयु, अतः उनकी वर्तमान आयु कितनी है x देखिए x, तो x का मान कितना है 50, तो 50 वर्ष, y का मान कितना है 20, तो यहां पर आएगा 20 वर्ष। तो ये पिता की आयु है 50 वर्ष और ये है पुत्र की आयु 20 वर्ष, जो कि है वर्तमान आयु। कहने का मतलब क्या, अभी जो पिता है वो 50 वर्ष के, पुत्र है 20 वर्ष का, तो ये हमारी वर्तमान आयु आई। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर आपको लैंग्वेज को पढ़ना होता है और क्वेश्चन को लिखने का जो समीकरण बनाने का तरीका होता है, यदि आपको वो आता है तो एक्स वाई के मान आप कैसे भी निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे ये कंप्लेन हो कि इसको इधर ले आते तो वैसे भी निकल सकता था भाई का मान, तो कैसे भी निकालना हो आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि। तो कोई सी विधि लगा करके आप एक्स वाई के मान निकालना सीख जाएं, और निकालने से पहले आपको समीकरण बनाने आने चाहिए। समीकरण बना लेंगे तो आपको आसानी से आप कर सकते हैं इनको। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो में आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। यदि चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर ले ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराने वाला हूँ हाई स्कूल का। धन्यवाद।